हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम ऑन गोइंग कोरियन ड्रामा माई लवली लेयर का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि किम को ब्लैक हुडी मैन समझकर पकड़ लेते हैं। हीरोइन आकर किम को उनसे बचाती है। मैनेजर देव चैन ने जो फ्लैट दिया था, किम वहाँ जाता है। उस फ्लैट का बाजू वाला फ्लैट हीरोइन का है। किम के फ्लैट में पावर कट हो जाता है। वो एक शैडो को देख के डर के चिल्लाता है। ये आवाज हीरोइन को सुनाई देती है। हीरोइन बालकनी में आकर बाजू वाले फ्लैट को देखती है। उसे कुछ दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट डे मॉर्निंग किम बालकनी में आकर बाहर देखता है। बाहर का दृश्य उसे बहुत ही अच्छा लगता है। उसे डिस्टर्ब करने के लिए वहाँ कोई नहीं रहता। सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। हीरोइन अपने क्लाइंट के पास जाती है। वो क्लाइंट एक लैंड लेने वाली है। सेल्स करने वाला मैन सच बोल रहा है या नहीं पता लगाने के लिए हीरोइन को लेकर जाती है। हीरोइन कहती है कि लैंड को मत लीजिए, यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। वो लेडी हीरोइन को पेमेंट देकर जाती है। अगले सीन में हीरोइन बैंक जाती है। वो अपने लॉकर में बहुत सारे गोल्ड को लेकर रखी है। वो कहती है, मैं तब तक एक गोल्ड को लेती रहूंगी जब तक मैं एक बहुत बड़ी बिल्डिंग ना ले लूं। तभी उसके फोन में मैसेज आता है। उसके अकाउंट से बहुत सारा पैसा निकाला गया है। ये और कोई नहीं, हीरोइन की माँ है। हीरोइन की माँ एक प्रोफेसर से झूठ बोल के पैसा ठगाने आई है। वहाँ हीरोइन आ जाती है। वो प्रोफेसर से कहती है, इन्होंने जो भी कहा सब झूठ है, ये पैसे के लिए झूठ बोल रही है। प्रोफेसर गुस्से से चले जाते हैं। हीरोइन अपनी माँ से कहती है, मैंने आपको अपने क्रेडिट कार्ड इसलिए दिया है कि आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सके, लेकिन आप एक साथ बहुत सारा पैसा खर्च कर रही हैं। एक महीने में अपने बहुत सारा पैसा खर्च कर लिए। पैसा कम पड़ता है तो दूसरों को पैसे के लिए बेवकूफ बनाती हो। हीरोइन की माँ कहती है, क्यों मैं पैसा खर्च नहीं कर सकती क्या? तुम्हारे लिए मैं जेल भी गई हूँ। वो वहाँ से चिल्लाते हुए चली जाती है। ये क्या कहानी है अभी अपन को मालूम नहीं है। हीरोइन को उसके पिताजी के पास से कोरियर आता है। उसमें कुछ फोटो रहते हैं। अगले सीन में किम को दिखाते हैं। वो एक क्लब में जाकर म्यूजिक बजा रहा है। तभी वहाँ एक लड़की आकर किम से पूछती है, क्या मैं आपके बारे में जान सकती हूँ? आपका म्यूजिक बहुत अच्छा था। वो उस लड़की को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। वो क्लब में म्यूजिक बजाने का पैसा भी नहीं लेता। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सियोन दाउक चैन के पास आती है। वो कहती, मैंने किम को बहुत सारा कॉल किया लेकिन वो अटेंड ही नहीं कर रहा है। कहाँ है वो? उसके बारे में मुझे मालूम है। अपनी फीलिंग्स को छुपाकर कितने दिनों रहता है मैं भी देखती हूँ। वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद दाउक चैन कहता है, तुम्हें किम के बारे में क्या पता? उसकी फीलिंग्स के बारे में तुम कभी भी पता नहीं लगा पाओगे। हीरोइन टीवी में फुटबॉल मैच देख रही है। हीरोइन की फेवरेट टीम आज खेल रही है, इसलिए वो बहुत खुश है। खुशी से जोर से चिल्लाती है। किम को उसकी आवाज सुनाई देती है। वो बाहर आकर देखता है। बालकनी से बाजू वाले फ्लैट को देखता है। तभी उसे याद आता है कि उसका फेवरेट टीम आज खेल रहा है। वो अपने फोन से मैच देखने लगता है। दोनों फूड ऑर्डर करते हैं। फूड लेने दोनों बाहर आते हैं। हीरोइन किम को देखकर कहती, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता, मैं इस अपार्टमेंट में नया आया हूँ। दोनों मैच देखते हुए फूड ओपन करते हैं। दोनों का फूड चेंज हो गया रहता है। दोनों बाहर आकर अपना अपना फूड चेंज कर लेते हैं। दोनों फिर से मैच देखने लगते हैं। हीरोइन की फेवरेट टीम जीत जाती है। वो खुशी से चिल्लाती है। किम की फेवरेट टीम हार जाती है। हीरोइन खुशी से चिल्ला रही है। किम गुस्से से डोर को क्लोज कर देता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग किम अपने कार में बैठा रहता है। तभी उसे दाउक चैन के पास से फोन आता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ थिंग्स भेज रहा हूँ। हीरोइन किम के कार के पास से गुजरती है। तभी वहाँ हीरोइन का असिस्टेंट बागची वहाँ आता है। किम कार के अंदर से उन दोनों को देखता है और सोचता है ये लड़का कौन है, क्यों उसके साथ बात कर रहा है। किम के कार को देख बागची एकदम स्टन हो जाता है। कार के पास जाता है। बाहर से अंदर कौन है दिखाई नहीं देता। फिर भी किम मास्क पहन लेता है। बागची हीरोइन को कार के पास बुलाता है और कहता है, ऐसी कार बड़े बड़े वीआईपी और सेलिब्रिटी के पास होती है। म्यूजिक कंपोजर किम के पास भी ऐसी कार है। वो कार के ऊपर बैठकर सेल्फी खींचता है। फोन कार के ऊपर गिरती है। कार में स्क्रैच हो जाता है। दोनों कहते हैं कार का ओनर यहाँ नहीं है। वहाँ से भागने लगते हैं। तभी कार का डोर ओपन करके किम बाहर आता है। किम को देख हीरोइन कहती है, आपका कार है? फिर वो बागची की हरकतों के लिए माफी मांगती है। वो कहता है, कोई बात नहीं। दाउक चैन अपनी वाइफ के लिए कपड़े लेने आता है। वो वीडियो कॉल में कपड़े को दिखाता है। तभी उसके सामने अचानक से पार्क आकर खड़ा हो जाता है। उसे देख वो डर जाता है। पार्क दाउक चैन से पूछता है, आपने तो कहा था किम और सियोन के बीच कुछ नहीं है। वो फोन को दिखाकर कहता है, ये क्या? सियोन के हाथ में 2 ट्रॉफी रखी है। किम का ट्रॉफी देने उसके घर गई थी क्या? दाउक चैन कहता है, हाँ, वो ट्रॉफी देने किम के घर आई थी। वो उसकी बातों को रिकॉर्ड कर लेता है और दाउक चैन को धमकाता है, ये रिकॉर्ड को मैं रिपोर्टर के पास दूंगा और सबसे कहूंगा कि किम और सियोन के बीच कुछ चल रहा है। अगर ये बात बाहर नहीं आना है तो मुझे किम से मिलाओ। डरो मत, मैं किम को कुछ नहीं करूंगा। उसे कुछ क्वेश्चन पूछना है। दाउक चैन किम से मिलने आते हैं। पार्क की सारी बातें उसे बताते हैं। मैंने जो कुछ भी कहा वो सब रिकॉर्ड करके रखा है। वो मुझे धमका कर गया है। वो तुमसे मिलना चाहता है। एक बार उससे मिल लो, नहीं तो वो प्रेस को रिकॉर्ड दे देगा। किम कहता है, मैं उसे नहीं मिलना चाहता, कोई दूसरा रास्ता देखो। दाउक चैन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी जगह किसी और को किम बना के भेज दूंगा। किम कहता है, क्या ये ठीक रहेगा? अगर पार्क म्यूजिक के बारे में उस आदमी से पूछेगा तो वो पहचान लेगा कि वो मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं ही पार्क से मिलता हूँ। ये सुनते दाउक चैन खुशी से किम को हक करता है और किम का कार को ले जाता है। ये सब हीरोइन देखती है। किम और हीरोइन दोनों एक ही लिफ्ट में जाते हैं। हीरोइन किम से पूछती है, आप क्यों हमेशा अपने फेस को कवर करके रखते हो? आप किसी को देख के डर के भाग रहे हो क्या? ये सुन किम थोड़ा घबरा जाता है। वो हीरोइन से कहता है,
तुम क्या कह रही हो? मैं क्यों भला किसी से डरने लगा? वो कहती है मैंने अभी देखा कि आपकी कार को एक आदमी लेके जा रहा है, आपको बहुत कर्ज है इसलिए वो आदमी आपका कार लेकर चले गया। ये सुन किम टेंशन से कहता है तुम्हारी मर्जी में जो आई वो तुम कह रही हो, तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कार को सिर्फ एक्सचेंज किया है क्योंकि इस अपार्टमेंट में इतना कास्टली कार कोई नहीं रखा, मैं यहाँ सबसे अलग दिखता हूँ इसलिए मैंने ऐसा किया। फ्लैट में जाने के बाद हीरोइन के बारे में सोचता है अच्छा हुआ मैंने मास्क पहना था इसलिए वो मुझे नहीं पहचान पाई। 5 साल पहले हम दोनों ने मीट किया था, वो अभी तक मुझे नहीं पहचान पाई। किम को उसकी माँ का फोन आता है, वो अपनी माँ को मीट करने जाता है। कार के अंदर ही दोनों बातें करते हैं। माँ किम से कहती है मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना लेकर आई हूँ। माँ किम से पूछती है मैंने जो मांगा था तुम लेकर आए हो ना? वो अपने पर्स से सियोन के प्रोग्राम का टिकट देता है। माँ कहती है मेरे चेयरमैन का बेटा सियोन का बहुत बड़ा फैन है इसलिए मैंने टिकट मांगा था। फिर कहती है तुम ऐसे अकेले घूमते रहोगे क्या? तुम्हारी पसंद की लड़की से शादी कर लो, अगले बार मीट करते समय तुम अपनी वाइफ के साथ आना। वो कहता है आप मेरे साथ बैठ के बातें करने के लिए डर रही हो क्या कि मैं भी आपको मार डालूंगा? माँ किम से कहती है फालतू की बातें मत करो और चली जाती है। हीरोइन के कॉफी शॉप में पार्क आता है और हीरोइन से कहता है मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मैं आज फेमस सेलिब्रिटी किम से बात करने वाला हूँ। वो सच बोल रहे हैं या झूठ मुझे जानना है, आप मेरी हेल्प कर सकती हो? वो ओके बोलती है। अगले सीन में एक आदमी बहुत ही स्पीड से भाग रहा है, उसके पीछे पुलिस है। पुलिस उस आदमी को पकड़ लेती है। ये वही आदमी है जिसने 5 साल पहले किम को बस में मारा था। इसका नाम जू है, पुलिस वाले का नाम ली कांग है। ये आदमी एक फेक आईडी तैयार करके अपने आप को पुलिस बताकर घूम रहा था। उसके थिंग्स को चेक करके देखते हैं। लिकांग उससे कहता है 5 साल से तुम अभी तक अपने बहन के हत्यारे को ढूंढ रहे हो। तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है और जो से कहता है किलर को तुमने पीठ में चाकू से मार दिया था, स्ट्रांग एविडेंस मिलने तक हम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनते ही गुस्से से जो पानी को उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर फेंक देता है और चिल्लाते हुए कहता है मैंने जिस आदमी को मारा है वही किलर है, आप लोगों को ये मालूम है फिर भी आप उसे अरेस्ट नहीं कर रहे हो। उसे लॉकअप में बंद कर देते हैं। वो अपनी बहन का नाम पुकारते हुए रोता है। किम को दिखाते हैं, उसकी पीठ में मार्क है। पार्क हीरोइन से कहता है बस मैं कुछ ही देर में किम से मिलने वाला हूँ, तुम इस रूम में रहो। हीरोइन पार्क को एक डिवाइसर देकर कहती है अगर वो सच बोलेगा तो मैं एक बार सिग्नल दूंगी, अगर वो झूठ बोलेगा तो मैं 2 बार सिग्नल दूंगी। कुछ ही देर में किम वहाँ आ जाता है। पार्क किम को देखते ही पूछता है तुम रियल सेलिब्रिटी किम हो या किम की तरह मुंह छुपाए कोई और हो? किम कहता मैं रियल किम हूँ। हीरोइन पार्क को सिग्नल देती है। वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है तुम सियोन के साथ डेट कर रहे हो? वो नहीं कहता है। तुम सियोन के लिए जो सॉन्ग कंपोज कर रहे हो वो मेरे सॉन्ग से कॉपी करके तुमने किया है? वो नहीं कहता है। हीरोइन एक सिग्नल देती है। पार्क जानबूझ के ड्रिंक्स को किम के ऊपर डाल देता है, फिर उसकी फेस को फोटो खींचने वाला है। हीरोइन उसे फोटो खींचने नहीं देती। हीरोइन के समझ में आता है कि पार्क किम की इमेज को डैमेज करने के लिए ऐसा कर रहा है। किम वहाँ से चला जाता है। पार्क गुस्से से हीरोइन के पास आता है। वो कहती है किम ने सब सच ही बताया, तुम ही उसके सॉन्ग को कॉपी करके उसके पास झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मेरा पेमेंट जल्दी पहुँचाओ नहीं तो मैं सारी बातें प्रेस को बता दूंगी। हीरोइन को ले जाने बागची वहाँ आया रहता है। किम वहाँ किसी से फोन पे बातें करते हुए जाता है। बागची उसे देख कहता है कहीं ये किम तो नहीं। बागची से सारी बातें बताती है। वो हीरोइन पर गुस्सा करता है तुम्हें मालूम है ना मैं किम का कितना बड़ा फैन हूँ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम किम से मिलने जा रही हो? वो कहती मैंने उसका फेस नहीं देखा। वो गुस्से से कार को बहुत तेज चलाते हुए जाता है। हीरोइन अपने अपार्टमेंट में जाती है। बाहर किम नशे में बैठा रहता है। वो पास जाकर देखती है। वो पैसा देकर कहता है मुझे मेरे अपार्टमेंट तक छोड़ दो। उसने बहुत ड्रिंक्स करके रखी है। उसके ऊपर ड्रिंक्स गिरा रहता है। वो समझ जाती यही किम है। वो उसका चेहरा देखने के लिए मास्क निकालती है, फिर मास्क को पहनाने जाती है। तभी अचानक से किम उसका हाथ पकड़ लेता है। इसी के साथ ड्रामा का सेकंड पार्ट खत्म होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो अब तक पहुंचे। अपना ध्यान रखिए और अपनों को खुशी दीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे ड्रामे के अगले पार्ट के साथ।